दूसरा इतिहास 16 अध्याय 12 से 13 पद में राजा आसा, उसकी बीमारी और उसकी मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है, और अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की शरण ली। यहाँ पर वैद्यों के लिए बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वह राजा था, इसलिए उसने हर प्रकार के वैद्यों की शरण ली होगी। अंत में राजा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मरकर अपने पुरखाओं के संग सो गया। 39वें वर्ष में उसे बीमारी हुई और 2 वर्ष से भी ज्यादा वो बीमारी में रहा। परमेश्वर इतना हताश हो गया कि उसने इसे बाइबल में अंकित होने दिया। राजा आसा वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहा, तो फिर क्यों परमेश्वर ने इस अभिलेख को बाइबल में अंकित होने दिया? ये जो राजा है, यह परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता था। उसने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने की कोशिश की। जब उसकी माँ मूर्तियों की पूजा कर रही थी, तो उसने अपनी माँ को महारानी की राजगद्दी से उतार दिया। यह उसकी माँ के लिए अनादर था, लेकिन क्योंकि वह परमेश्वर के लिए कर रहा था, इसीलिए उसने अपनी माँ को राजगद्दी से उतार दिया। उसने परमेश्वर से इस तरह से प्रेम किया, लेकिन समय गुजरते हुए वो घमंडी हो गया और उसने अब परमेश्वर पर नहीं वरन पड़ोसी देशों के राजाओं पर और दूसरे लोगों पर भरोसा किया। अंत में परमेश्वर ने अपना मुंह उसे फेर दिया, इसलिए उसने परमेश्वर पर नहीं वरन दूसरे वैद्यों पर भरोसा रखा और अंत में वो मर गया। परमेश्वर ने बाइबल में इस अभिलेख को छोड़ दिया, ये एहसास कराने के लिए कि हम परमेश्वर को कितना हताश करते हैं जब हम संसार पर भरोसा करते हैं, हालांकि हम कहते हैं कि हम उस पर विश्वास करते हैं।